हाय गाइस, मैं हूँ जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज हम लोग जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है लिंक क्लिक का पार्ट 5 और इस एनीमे का लास्ट एपिसोड भी। तो ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, तो कुछ आपसे मिस ना हो जाए। तो ठीक है, बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि लुगवांग शैंग को कहता है कि अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और उसके बाद वो सीरियल किलर वहाँ पर यानी कि शशांक के रूम में आ जाएगा। जिसके बाद कि शैंग लुगवांग को कहता है कि इस बार मुझे लीड लेने दो, क्योंकि हर बार लुगवांग शैंग को बताता है कि उसे क्या करना है, पर इस बार शैंग चाहता है कि लुगवांग उसे वो करने दे जो कि वो करना चाहता है। जिसके बाद कि वही होता है, यानी कि वही डोर की आवाज़ आती है और शैंग डोर की तरफ देखने के लिए जाता है। और वही दूसरी ओर प्रेजेंट में हम लोग उस किलर को देखते हैं और वो शैंग के घर के बाहर यानी कि उस स्टूडियो के बाहर होता है और वो स्टूडियो में अंदर घुसता है। और वो जैसे स्टूडियो में अंदर घुसता है, शैंग की आवाज़ आती है कि तुम अपने वादे के एकदम पक्के हो और टाइम के भी। और वो किलर उस रूम की ओर जाने लगता है और जब वो किलर उस रूम के अंदर घुसता है तो हमें पता चलता है कि ये वही रूम है जिसमें कि शैंग वो फोटोज़ को लगा रहा था, पर उस रूम में कोई नहीं होता है। और दूसरी ओर पास्ट में जैसे ही शैंग बाथरूम का लाइट ऑन करता है, वो मर्डरर उस पर अटैक करता है, पर शैंग उसके अटैक को रोक लेता है और वो कहता है मैं इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर था, ये देख के तुम चौंक गए क्या। और ठीक उसी टाइम में प्रेजेंट में लुगवांग तेजी से भाग कर आता है और वो उस किलर को उस रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद कि शैंग उस किलर को कहता है कि मैं इस लड़की के जरिए तुमसे बात कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी सारी चालें पहले से पता है। और जिसके बाद कि वो उस किलर को कहता है कि ठीक है, क्यों ना हम लोग एक खेल खेलें, सुबह ठीक 10 बजे तुम्हें एक क्लू मिलेगा मेरे ठिकाने का, रात को ठीक इसी टाइम पर तुम उस क्लू का यूज़ करके वहाँ पर आ जाना और फिर तुम्हें वहाँ पर मैं मिलूँगा। और वो किलर उसके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि ठीक है। पर शैंग उसे कहता है कि मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊँगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम शशांक को कुछ भी नहीं करोगे। और वो किलर मान जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किलर एक साइको है एंड ऑब्वियसली सीरियल किलर साइको ही होते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि उस किलर ने उसके चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया, शशांक को डायरेक्ट मार क्यों नहीं दिया, तो अभी इसका रीज़न ये है कि वो किलर शशांक को किसी रीज़न की वजह से नहीं मार रहा था, वो तो बस रैंडमली मार रहा था थ्रिल के लिए। और शैंग का चैलेंज शशांक को डायरेक्टली मारने से ज़्यादा थ्रिल से भरा है और वो इसीलिए हाँ कह देता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। जिसके बाद कि लुगवांग शैंग को कहता है कि काम हो गया, यानी कि उसने उसे बंद कर दिया। और जिसके बाद कि शैंग क्लैप करता है और वो वापस प्रेजेंट में ठीक उसी रूम में पहुंच जाता है जिस रूम में वो सीरियल किलर होता है। जिसके बाद कि हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार शैंग ने यह सब क्यों किया। मतलब एक तरह से देखने पर लग रहा होता है कि उसने पास्ट को चेंज कर दिया है, पर एक्चुअल में उसने पास्ट को चेंज नहीं किया होता है। हम देखते हैं कि शैंग लुगवांग को कहता है कि क्या तुम्हें उस सीरियल किलर का मैसेज याद है, उसने कहा था कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया है मैं ज़रूर आऊँगा। शैंग कहता है कि हो सकता है कि मैंने उस किलर को मिलने को कहा हो और हो सकता है कि पास्ट में जाने की वजह से हमने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर लिया हो। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो सीरियल किलर को आराम से पकड़ सकते हैं। लुगवांग कहता है कि कैसे। वो कहता है कि मैं उसे करेक्ट 10 बजे एक क्लू दूंगा जिससे कि वो मुझे ढूंढ सके, यानी कि जो मैसेज शशा ने ग्रुप में सेंड किया था उस वक्त। और वो कहता है कि वो उस एड्रेस का पीछा करते हुए ज़रूर आएगा। पर लुगवांग कहता है कि ठीक है, अगर वो आ भी जाए तो वो उस रूम में यानी कि उस पर्टिकुलर रूम में क्यों एंटर करेगा। जिस पर कि शैंग कहता है कि उसने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके एक मोशन सेंसर डिवाइस में सेट कर दिया है, तो जब वो उनके डोर के थ्रू एंटर होगा तो बजने लगेगा। और यही हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि जब वो सीरियल किलर रूम के अंदर एंटर करता है तो शैंग की आवाज़ आती है उस रूम से, जो कि एक्चुअल में वो नहीं होता है, वो उसकी रिकॉर्डेड वॉइस होती है। लुगवांग कहता है कि पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये सब करने के बाद भी आखिरकार हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक सीरियल किलर है और उसी ने सभी को मारा है। शैंग कहता है कि ये इस प्लान का सबसे मुश्किल और सबसे डेंजरस पार्ट है। जिसके बाद कि हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और प्रेजेंट में आने के बाद शैंग उस किलर से सच उगलवाने की कोशिश करता है और वो उस पर अटैक भी करता है, पर शैंग उससे लड़ता है। वो उन लगाए हुए फोटोज में जाता रहता है और वहां से वापस आता रहता है और उसे मारता रहता है।
एक तरह से ये उसका पर्टिकुलर ट्रैप होता है और वो उस किलर को कहता है कि आखिरकार उन्होंने उन लोगों को क्यों मारा, क्योंकि उन लोगों की तो कोई गलती भी नहीं थी। जिस पर कि वो किलर कहता है कि मुझे उनसे मतलब नहीं है, वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। और वो उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। जिसके बाद कि शैंक उसके मास्क को उतारने की कोशिश करता है और जब उसका मास्क हटाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअल में ल्यूमिन है। पर ल्यूमिन शैंक को कहता है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, और हाँ, मैं उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस एक एजेंट हूँ। पर हाँ, वो मैं ही हूँ जिन्होंने उन लोगों को मारा है। अब इसका क्या मतलब है मैं लास्ट में समझाऊंगा। और उसके ये एडमिट करते हैं कि उसने ही सभी को मारा है। शैंक पुलिस को बुला लेता है और वो ऑफिसर अंदर आ जाते हैं और वो ल्यूमिन को पकड़ लेते हैं। और वो यानी कि ल्यूमिन शैंक को कहता है कि मैं फिर मिलूंगा। और पुलिस के थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि ल्यूमिन ने शशांक को अपने गैरेज में छुपा कर रखा था। इसके बाद कि हम लोग ल्यूमिन को देखते हैं और पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है। तो ल्यूमिन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और जब वो ऑफिसर उसे एमा के बारे में पूछता है तो वो उसे उस रात के बारे में कहता है कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था। वो कहता है कि जब वो एमा का गला दबा रहा था तब उसे पीछे अपने डिक्की से किसी की आवाज़ आई और जब उसने वो डिक्की खोला उसमें कोई भी नहीं था। और जिसके बाद कि वो एमा को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में एमा और उसके बीच हाथापाई हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और शैंक वहीं पर फंस जाता है और उसे सीरियस इंजरी हो जाती है। वो कहता है कि उसका पैर भी उसी वजह से पैरालाइज हो गया, पर उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद कि हम लोग शैंक को देखते हैं और वो अभी भी सोच रहा होता है कि अब अगर ल्यूमिन ने एमा को नहीं मारा तो आखिरकार उसे मारा किसने। और तभी ऑफिसर शैंक को वही सीसीटीवी फुटेज देता है एमा का। और जब लुगवांग उसमें देखता है तो वो शैंक को कहता है कि मुझे इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया क्योंकि सारी की सारी फुटेज सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है। जिस पर कि शैंक कहता है कि वो खुद पास्ट में जाकर सच का पता लगाएगा और वो पास्ट में चला जाता है। और दूसरी ओर हम लोग पास्ट के उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर कि ल्यूमिन का कार एक्सीडेंट हो गया था और जिसके बाद कि एमा उसे भी काफ़ी सारी चोट आई होती है और उसका मोबाइल भी टूट गया होता है, यानी कि वो अपने मॉम डैड को अब कॉल नहीं कर सकती। और वो चलते चलते ब्रिज के पास आ जाती है और वो काफ़ी रो भी रही होती है और वो सुसाइड करने वाली होती है कि शैंक उसे आवाज़ देता है और वो उसे सुसाइड करने से मना करता है। और वो उसे कहता है कि वो यानी यहाँ कैसे आया वगैरह वगैरह, यानी कि वो फोटो के अंदर जा सकता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एमा उसे यानी कि शैंक को बताती है कि उसने पास्ट में क्या क्या गलती की है और क्या क्या वो सुधारना चाहती है। जिस पर कि शैंक उसे कहता है कि हम पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते और ना ही उन दर्द को जो कि हमें पास्ट से मिले हैं, पर तुम उस पास्ट के लिए कम से कम अपने फ्यूचर को तो खराब मत करो। और उन लोगों का क्या जिन्हें तुम्हारी फिक्र है, आखिरकार उनका क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद। और ऐसे ही सारे बातें करके शैंक उसे सुसाइड ना करने के लिए कन्विंस करता है। पर यह देखकर लुगवांग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा था डेथ एक ऐसा नोड है जिसे कि चेंज नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार एमा की डेथ को वो लोग कैसे अवॉइड कर रहे हैं। और लुगवांग ये सोच ही रहा होता है और जैसे ही वो बात उसे क्लिक कर जाती है कि तभी उसे कोई पेट में चाकू मार देता है। और उसे चाकू मारने वाला कोई और नहीं बल्कि काओलिंग होती है। पर वो एक्चुअल में काओलिंग नहीं होती है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी किसी और ने पोजेस कर लिया। और लुगवांग ये बात समझ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम लोगों के स्पिरिट को पोजेस कर सकते हो। और दूसरी ओर पास्ट में जैसे ही एमा शैंक का हाथ पकड़ने वाली होती है कि तभी उसकी बॉडी को भी वही चीज़ पोजेस कर लेती है और वो एमा की बॉडी के साथ सुसाइड कर लेता है। और वैसा होते ही शैंक प्रेजेंट में आ जाता है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा होता है जो उसने अपने आंखों से देखा, कि तभी उसकी नज़र काओलिंग पर पड़ती है और वो खून से लथपथ होती है। और वो आदमी यानी कि जिसने काओलिंग के बॉडी को पोजेस किया है वो कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है गेम के रूल्स तोड़ने के लिए। और दूसरी ओर लुगवांग खून से लथपथ वहाँ पर पड़ा होता है और शैंक को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि ल्यूमिन ने जो कहा एक्चुअल में उसका क्या मतलब था, बट आई गेस अब तक तुम खुद ही समझ गए होगे कि उसका क्या मतलब था। कि वो मर्डर्स ल्यूमिन ने नहीं बल्कि किसी और ने किए हैं ल्यूमिन की बॉडी को पोजेस करके। पर वो आदमी है कौन। और दूसरी बात यह है
कि क्या लिगुआंग अब बच पाएगा, क्योंकि उसे काफ़ी सीरियस इंजरी आई है। तो ये चीज़ हमें इस एनिमे के सेकेंड सीज़न में पता चलेगा, और इसी सस्पेंस के साथ सीज़न 1 खत्म हो जाता है। जिन लोगों को वेट कर था कि भाई एक्शन एनिमे कब आने वाला है, तो ठीक है भाई, अब इसके बाद वही आने वाला है, तो बस तैयार हो जाओ। ओके, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, सब्सक्राइब करो चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।